अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सबटैन और आप देख रहे हैं सब स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप के टूल्स के बारे में बताऊंगा कि फोटोशॉप में कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो उनका क्या काम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन टूल्स को डीपली से काम करना बताऊंगा कि इन टूल से हम एक प्रोफेशनल डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं और इसके मजीद कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप में जितने भी टूल्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर शुरू करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद आपने यहाँ से नीचे से फोटोशॉप ओपन कर लेना है। फोटोशॉप लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल होगा, तो आपने वो जो है वो यहाँ से ओपन कर लेना। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा फोटोशॉप का। तो इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप में जितने भी टूल्स हैं ना वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये ऊपर टैब्स बने हुए हैं डिफरेंट। फाइल का टैब है, एडिट का टैब है, इमेज का टैब है, लेयर का टैब है, टाइप का टैब है, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो हेल्प, इस तरह डिफरेंट जो है ना वो टैब बने हुए हैं ऊपर। और नीचे दो बटन आ रहे हैं होम के नीचे, एक क्रिएट न्यू का बटन है और दूसरा ओपन का बटन है। तो मैं जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे से पूछेगा कि फोटोशॉप आप बनाना क्या चाह रहे हैं, कितनी साइज की इमेज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप पूछेगा कि आप अपनी विड्थ और हाइट यहाँ पर लिखें। ठीक है, जितनी भी साइज की इमेज बनाना चाह रहे हैं, वो इंचेस में बनाना चाह रहे हैं, पिक्सल में बनाना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में बनाना चाह रहे हैं, आपके पास जो भी साइज है ना वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसकी जो विड्थ और हाइट, उसकी चौड़ाई और हाइट जो है ना ऊंचाई, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, वो यहाँ पर लिख के आप जितना भी साइज होगा आपका जितना भी साइज होगा, ओरिएंटेशन ये पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आप साइज लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोटोशॉप सेलेक्ट कर लेगा। आपने पोर्ट्रेट में रखना है साइज या लैंडस्केप में रखना है तो आप इसे ये खुद भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप जो भी पोस्ट बना रहे होंगे आपने उसका नाम लिखना है। यहाँ पे कोई भी पोस्ट है, सोशल पोस्ट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं जो है वो सोशल पोस्ट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने इस नाम से पोस्ट बनाई थी। ठीक है, उसका साइज वगैरह जो भी होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, रेजोल्यूशन जितना भी रखना है आपने वो यहाँ पे लिख लेना। ज़्यादा 300 जो है ना वो रेजोल्यूशन इंचेस में अच्छा रहता है, 300 तक। ठीक है, उसके बाद कलर मोड है। कलर मोड आपने ये जो है वो RGB कलर में ही रखना है। ठीक है, ये अगर आप कोई प्रिंटर के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिर आपने CMYK कलर रखना है। ठीक है, ये बेस्ट कलर होता है प्रिंटिंग के लिए। अगर आपने कोई फ्लेक्स डिज़ाइन करवाना है ना तो उसके लिए आप ये कलर मोड जो है ना CMYK रखें। ठीक है, नहीं तो आपने अगर कोई सिंपल सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है तो उसके लिए आप RGB कलर रखें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बिट सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 बिट आपने रखना है, 16 बिट रखना है, 32 बिट रखना है। तो आप ज़्यादातर 8 बिट ही की इमेजेस होती हैं सोशल मीडिया की जितनी पोस्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे है बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड का कलर कौन सा रखना है, वाइट रखना है, ब्लैक रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएंगे। कस्टम पे करेंगे तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा बैकग्राउंड कलर मिल जाएंगे कि आपने रेड रखना है, कौन सा रखना है। यहाँ से आप वो कोई भी कलर बैकग्राउंड का रख सकते हैं। तो ज़्यादा जो है वो वाइट बैकग्राउंड चलता है, तो मैं वाइट सेलेक्ट करके तो सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास जो भी मैंने साइज रखा था वो मेरा यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, उसकी विड्थ और हाइट जितनी भी होगी जो मैंने रखी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब जितने भी टूल्स होंगे फोटोशॉप के वो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शो हो रहे होंगे। ये सारे लेफ्ट साइड पे मुझे फोटोशॉप के टूल्स शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बारी बारी सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा कि ये टूल्स वर्क किस तरह करते हैं और इनका क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले है मूव टूल। मूव टूल, अगर आपको किसी टूल का नाम नहीं भी आता, आप माउस को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे बता रहा होता है कि ये मूव टूल है। ठीक है, मूव टूल है। मैं इस पे क्लिक करूंगा ना जैसे ही, तो इसके ऊपर मजीद यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये मूव टूल पे क्लिक किया तो इसके मुझे मजीद ऑप्शन यहाँ पर ऊपर शो होने लग गए हैं। ठीक है, जिनको हमने यूज करके जिनसे काम लेना है हमने। उसके बाद नीचे है रेक्टेंगल मार्की टूल। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके भी मजीद ऑप्शन यहाँ पर ऊपर शो हो रहेंगे। हर टूल के ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहे होंगे हमें। ठीक है, ये था मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल। उसके नीचे है लेसो टूल। लेसो टूल पे क्लिक करूंगा तो इसके ऑप्शन डिफरेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिस टूल पे भी मैं क्लिक करूंगा ना नीचे, उसके ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहे होंगे जिनको हमने
काम में लाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी टूल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसके ऑप्शन जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। हर टूल के ऑप्शन ऊपर डिफरेंट होंगे जिनसे हमने डिफरेंट काम लेना है। ठीक है, तो हम बारी बारी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मूव टूल। मूव टूल किस इसलिए यूज होता है कि अगर आपने 3-4 लेयर्स यहाँ पर बना ली हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर लेता हूँ, यानी कि शेप में जाके यहाँ पे एक ये मैंने शेप ऐड कर लिया। ठीक है, मूव टूल होगा आपको किसी भी चीज को मूव करने के लिए। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है तो ये इसलिए होगा। तो मैं ये मूव टूल लिया और इससे मैं ये मैंने शेप ड्रा की थी, इससे मैं मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक है, मूव टूल इसलिए आपका यूज होगा। कोई भी चीज आपने अगर मूव करनी है तो आप ये मूव टूल से मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल होता है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल अगर आप रेक्टेंगल फॉर्म में कोई चीज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से रेक्टेंगल फॉर्म में कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सर्कल फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो इसी टूल पर आप राइट क्लिक करेंगे और नीचे सर्कल वाला ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से सर्कल फॉर्म में कोई चीज सेलेक्ट करनी हो तो आप सर्कल फॉर्म में कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टूल सिलेक्शन के लिए होता है, ये टूल सिलेक्शन के लिए होता है। मार्की टूल जो है ये सिलेक्शन के टूल होता है। आप इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा कि टूल कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं फिर आपको एडवांस एडिटिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा था मार्की टूल। इसके बाद है लेसो टूल। ये टूल होता है कोई भी चीज अगर आपके पास इमेज है, यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इमेज कैसे ऐड करनी है, फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे जाके यहाँ से कोई मैं इमेज देख लेता हूँ ताकि मैं ना उस पर कुछ टूल्स वर्क करके आपको इजीली बता सकूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कोई भी इमेज ये ले ली मैंने, ये एक मैंने थंबनेल बनाया था वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसको मैंने छोटा करना है तो कॉर्नर से मैं इसको पकड़ के छोटा कर लूंगा ऐसे। ठीक है, अब देखें, अब मैंने इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर लाना है तो फिर मैं मूव टूल लूंगा। मूव टूल लेने के बाद इसको मैं मूव करके थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा। ठीक है, और शेप को मैं पकड़कर शेप को क्लिक करके इधर कर लूंगा। ये भी मैं मूव टूल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, टूल लेसो टूल होता है कि मैंने अगर यहाँ से ये कैपकट वाला आइकन यहाँ से जो है वो क्रॉप करना है तो मैं ऐसे करके माउस के साथ क्लिक करके इतना ऐसे करूंगा तो ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपकट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने कोई इमेज यहाँ से क्रॉप करनी है तो इसी लेसो टूल पे राइट क्लिक करके ये पॉलीगोनल लेसो टूल है, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं जितनी भी मेरी इमेज होगी उसको मैं ऐसे क्रॉप करूंगा माउस के साथ। आप जब खुद कर रहे होंगे तो आपने ये बड़े ध्यान के साथ क्रॉप करना है। ठीक है, कोई भी जो है वो डॉट रह ना जाए, कहीं से आपने गलत क्रॉप नहीं करना। जब ये छोटा सा सर्कल आ जाएगा आपने इस पे क्लिक करना है तो ये आपका जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप जो है ना किसी भी शेप को इमेज को आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलीगोनल टूल जो है, पॉलीगोनल लेसो टूल जो है। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, ये मैजिकली जो है ना वो चीजें सिलेक्ट कर लेगा। आप इसको कहीं पे भी चलाएंगे तो ये मैजिकली चीजें जो है ना सिलेक्ट कर देगा। इसको ला के मैं ऐसे करूंगा तो डबल क्लिक करूंगा तो ये मैजिकली इसने चीज जो है ना ये सिलेक्ट कर ली, ये देखें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे वर्क इमेज पे ला के ऐसे छोड़ता हूँ ऐसे तो ये मैजिकली सिलेक्शन टूल जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये चीज मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्ट होगी। ये भी सिलेक्शन के लिए होता है। ये दो टूल जो हैं मार्की टूल और लेसो टूल ये दोनों सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये हमारा किसी चीज की अगर मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये अगर इस पे मैंने सर्कल ला के छोड़ा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिलेक्ट कर लेगा कि ये ऑब्जेक्ट ये है और इसने वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ये होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, कोई भी कुछ भी है तो ये अगर आप टूल वहां पे लाके इस पे छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें कैपकट का इसने जो है आइकन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस टूल को मैं अपने इमेज पे लाके ऐसे छोड़ूंगा तो ये मेरी इमेज जो है ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है,
उसके बाद है जी हमारा क्रॉप टूल। ये हमारा टूल यूज होता है कोई भी चीज़ क्रॉप हमने करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा करके जितनी भी क्रॉप करनी है चीज़, तो मैं यहाँ से क्रॉप करके इस पर टिक करूँगा तो मेरी इतनी चीज़ जो है ना वो इमेज क्रॉप हो जाएगी। ये क्रॉप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वापस आने के लिए मैं कंट्रोल Z करूँगा तो मेरी चीज़ जो है ना वो वापस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फ्रेम टूल। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपनी इमेज पर लेके जाऊँगा और ऐसे मैं ड्रा करूँगा तो मेरी इमेज जो है वो सर्कल में लग जाएगी, ठीक है। ये फ्रेम इसलिए होता है, यहाँ आप रेक्टेंगल में लगा सकते हैं इमेज फ्रेम, यहाँ आप सर्कल में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कलर पिकर, आई ड्रॉपर टूल। ये कलर पिक के लिए होता है कि आपने किसी भी जगह से कोई कलर पिक करना है तो आप ये लेके आप किसी भी जगह पर इसको लेके जाएंगे, आप वहां से इसका कलर पिक कर सकते हैं। ये देखिए साइड पे रेड आ रहा है तो रेड का कलर पिक हो रहा है। अगर मैं किसी ब्लैक पे लेके क्लिक करता हूं तो ये देखें ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पे पिक हो गया। कोई व्हाइट पे जाके मैं क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पे व्हाइट कलर पिक हो गया है, ठीक है। ये होता है कलर पिक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हीलिंग टूल। हीलिंग टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये इसलिए यूज होता है कि अगर आपकी इमेजेस में जो है वो या आपके फेस पे बहुत ज्यादा दाग हैं या आपकी इमेज में कहीं पे दाग लग गया तो उसको वो रिमूव करने के लिए जो है हीलिंग टूल यूज होता है। तो ये कैसे इसको यूज करना है, हीलिंग टूल लिया मैंने, ठीक है। और मैं आल्ट प्लस स्क्रॉल से जो है ना वो जूम कर लूंगा अपनी इमेज को, ठीक है। और अब मैं जो है हीलिंग करता हूं अपने फेस पे कि जहां जहां मेरे फेस पे दाग है वो खत्म हो जाए। तो मैं इमेज सेलेक्ट करता हूं और यहां से जो है मैं हीलिंग टूल लेता हूं और अब ये देखिएगा कि मेरे फेस पे जहां जहां पे दाग होगा ना आप वो खत्म कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आप यहां से मैं आल्ट प्लस स्क्रॉल से जो है वो अपनी इमेज को जूम करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका साइज यहां से छोटा कर लेता हूं, यहां से जाकर इसका साइज मैंने छोटा कर लिया और हार्डनेस इसकी कम कर दी, ठीक है। अब मेरे फेस पे जहां जहां पे भी दाग होगा वो उसको मैं यहां से ऐसे खत्म कर सकता हूं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ किसी भी जगह पर आपकी इमेज पे कोई दाग आ गया है वो आप खत्म करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से खत्म कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कमाए का वर्ल्ड खत्म करना है तो ये मैं कमाए का वर्ल्ड खत्म यहाँ से ऐसे कर दूंगा। इससे आप जो है ना वो आप अपने फेस की स्मूथनेस को भी सेट कर सकते हैं और आप किसी भी इमेज से कोई चीज आपकी कोई मिस्टेकन बाय मिस्टेक कोई आपने गलत लिख ली है तो आप उसको रिमूव भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ब्रश टूल होता है कि अगर आपने किसी भी जगह पर कोई भी कलर लेकर आपने ब्रश करना है तो आप इस तरह ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी व्हाइट कलर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं यहां से कोई कलर चेंज करता हूं, यहां से रेड, तो अब जो है वो रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। यहां इस तरह आप ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आपने लेना है तो आप यहां से साइड में आपके बटन आ रहे होंगे, साइड में आपके ऑप्शन आ रहा है कलर्स का, तो आप यहां से कोई कलर लेंगे तो आप किसी भी जगह पे कोई ब्रश करना चाह रहे हैं तो आप यहां से ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। यहां से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें बड़ा ब्रश हो गया और यहां से इसकी हार्डनेस थोड़ी कम हो जाएगी कि थोड़ा सा लाइट ब्रश हो, ठीक है। अब देखें पहले की बनिस्बत लाइट ब्रश हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस जी से मैं जो है ना वो बैक चला जाऊंगा, ठीक है। जो भी मैंने चेंजिंग की है वो मेरी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे टूल्स के बारे में इस वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इन ऑप्शन को डीपली कैसे वर्क करना है कि वो मैं आपको फिर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि ए टू जी में आपको जो है ना वो फोटोशॉप के बारे में बताऊं, ए टू जी आपको हर ऑप्शन के बारे में हर टूल्स के बारे में जो है ना वो प्रॉपर बताऊं, ठीक है। तो इस वजह से कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टूल्स बताऊंगा, अगली वीडियोस में मैं आपको इनके ऑप्शंस और इन टूल्स को डीपली कैसे वर्क करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये था ब्रश टूल। उसके बाद है क्लोन टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। ये होता है कि अगर मैंने यहां पे कोई चीज सेलेक्ट की है, ये मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फेस सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूं क्लोन टूल पे, क्लोन टूल ले लिया मैंने और मैं चाहता हूं कि मेरा क्लोन जो है ना ये वाला, ठीक है, ये यहां पर आ जाए। ये जो मैंने सर्कल में सिलेक्ट की है चीज ये यहां पे क्लोन हो जाए। उसके लिए मैं आल्ट
और इस तरह क्लोन करूंगा तो मेरी एक ही चीज जो है ना वो मल्टीपल जगह पे लग रही है, ये देखें मल्टीपल जगह पे क्लोन हो रही है। ठीक है, इसको मैं छोड़ूंगा तो वो मेरी क्लोन खत्म हो जाएगी। ठीक है, इससे आप जो है ना वो आप किसी भी जगह को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी ब्रश, हिस्ट्री ब्रश टूल। ये भी आपका ब्रश टूल ही है। ठीक है, ये भी ब्रश टूल का यूज होता है कि जब आपने कोई सर्कल में चीज सेलेक्ट होगी तो आप इसको में ब्रश करना चाह रहे हैं तो आप इससे ब्रश भी कर सकते हैं। ये ब्रश टूल के तरह ही वर्क करता है। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं बैक आ जाता हूं। ठीक है, अब इसके नीचे है अरेजर टूल। अरेजर टूल मैं लेता हूं और यहां से अगर मैं कोई चीज अरेज करना चाह रहा हूं तो वो पहले चीज मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे सर्कल लगाया हुआ है ना, तो ये सर्कल में से ही अरेज करेगा। ठीक है, बाहर से अरेज नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने ये कैपकट के ऊपर ये जो आइकन लगा हुआ है ये अरेज करना है तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर सर्कल से लाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा फोटोशॉप को, अरेजर टूल को कि मुझे ये वाला हिस्सा जो है ना इसके अंदर जो है ये वाला हिस्सा क्रॉप करना है या अरेज करना है, तो फिर अरेज होगा, वैसे अरेज नहीं होगा। फिर आप अरेजर टूल पे जाएंगे, अब आप इसको अरेज करेंगे तो आप इजीली अरेज हो जाएगा। ठीक है, इस सर्कल से बाहर अरेजर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अरेजर टूल जो है वो कोई भी चीज अरेज करने के लिए होता है। ठीक है, ये फर्स्ट अरेजर टूल है। उसके बाद है बैकग्राउंड अरेजर टूल। राइट क्लिक करके मजीद ऑप्शन आ जाएंगे, बैकग्राउंड अरेजर टूल, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो है ना वो बैकग्राउंड अरेज हो रहा है साथ। ठीक है, सिर्फ इमेज अरेज नहीं हो रही, बैकग्राउंड भी अरेज हो रहा है इस टूल के साथ। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ जाता हूं। अच्छा जी, उसके बाद है जी मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल होता है कि ये एक दफा क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो जो चीज रिमूव होने वाली होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल, ये टूल कैसे वर्क करेगा, मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज से यहां से रेक्टेंगल वाला मैं ले लेता हूं पोर्शन और मैं Alt प्लस स्क्रॉल से अपनी इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल लिया हुआ है ना, मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल, इसको मैंने इतना ड्रा कर लिया। ठीक है, इतना सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कोई मैं ग्रेडियंट कलर कर दूं, तो वो कैसे होगा, वो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके मैं कहीं सी भी जगह पर लाकर दूसरा क्लिक करके छोड़ दूंगा तो मेरा ग्रेडियंट कलर हो जाएगा। ठीक है, इस कलर को मैंने चेंज करना है तो यहां से एक एरो आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी कलर मैं यहां से ले सकता हूं, उसको चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा कलर जो है ना, अब मैं दोबारा यहाँ पे ला के छोड़ूंगा तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गया, इस एरो पे ऊपर जो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ग्रेडियंट के कलर, कोई भी ग्रेडियंट कलर करना। ग्रेडियंट कलर होता है कि मिक्सचर, 2 से 3 कलर का मिक्सचर जो आप एक बॉक्स में किसी भी जगह पर करना चाह रहे हैं, तो 2 से 3 कलर का अगर आप मिक्सचर करना चाह रहे हैं तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर। ठीक है, इस तरह आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट का यहाँ ऊपर से। ठीक है, ये था ग्रेडियंट टूल। मैं कंट्रोल प्लस जी से वापस चला जाता हूँ। ठीक है, अपनी इस इमेज पर आ जाता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है ब्लर टूल। ब्लर टूल होता है कोई भी चीज ब्लर करने के लिए। ठीक है, मैं Alt प्लस स्क्रॉल के साथ जूम कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने लिखा है ना 10 मिनट में यूट्यूब की वीडियोस एडिट करें, इसको मैं ब्लर कर दूं। वो कैसे करूंगा, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूंगा। कोई भी चीज अगर आपने जो है वो उसको उस पर काम करना है तो सबसे पहले आपको वो चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी फोटोशॉप में, देन वो जो है ना उस पर वर्क करेगा कोई भी टूल। ठीक है, पहले मुझे ये चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं ये रेक्टेंगल टूल लेता हूं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं ये चीज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, सिलेक्ट कर ली। अब मैं जाता हूं ब्लर टूल पर और अब मैं इसको करता हूं ब्लर। ये देखें, ये मेरी 10 मिनट की वीडियो जो है वो ब्लर हो रही है। ठीक है, ये मैंने सारी ब्लर कर दी है। ठीक है, यहां से ऊपर से इसका साइज यहां से बड़ा हो जाएगा ब्लर का और इसकी यहां से हार्डनेस कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसकी हार्डनेस कम करके इस पर ब्लर करूंगा तो इसकी पहले की बनिस्बत जो है ना वो हार्डनेस ब्लरिंग की कम हो गई है। ठीक है, ये बाहर और कहीं पे भी वर्क नहीं करेगा जब तक आपने कोई इसे क्राइटेरिया या एरिया नहीं दिया होगा कि इस एरिया के अंदर रह के आपने ब्लरिंग करनी है। ठीक है, तो ये होता है ब्लर टूल।
कोई भी हिस्सा या पाथ ब्लर करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी डज टूल। डज टूल होता है कि अगर आपने अपने फेस पे थोड़ी सी लाइटिंग करनी है तो ये इसलिए यूज होता है। तो मेरे ये भी सबसे पहले पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना फेस। ये मैंने टूल लिया, ठीक है, अपने फेस पे लाकर मैंने छोड़ दिया इतना, ठीक है। अब मैं जो है ना डज टूल जो है वो यहाँ पे वर्क करूंगा, ठीक है। अब ये देखें मेरे फेस पे थोड़ी थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है। मैं Alt प्लस स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मेरे फेस पे थोड़ी थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है, ठीक है। ये मेरी बियर्ड पे यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है। तो इससे आप जो है ना वो थोड़ी सी लाइटनेस जो है ना वो अपने फेस पे कर सकते हैं। ये ज्यादा यूज भी जो है ना वो आपकी फेस एडिटिंग में होता है डज टूल, ठीक है। उसके बाद है पेन टूल। पेन टूल ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, ब्लैक स्क्रीन है, तो मैं यहाँ पे नीचे आके इसको आपका वर्क बता देता हूँ कि अगर आपने कोई इररेलीवेंट कोई लीफ बनाना है या कोई आपने जो है वो कोई ऐसी शेप बनानी है जो आपकी इससे नहीं बन रही, ठीक है, लेसो टूल से नहीं बन रही या आपकी रेक्टेंगुलर मार्की से जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पा रही, तो आप पेन टूल से जो है ना वो इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो है ना वो सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है इस पेन टूल की मदद से, ठीक है। ये एक दफा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल जब हम इसका करेंगे तो आपको बड़ी इजीली इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कंट्रोल जी से वापस जाता हूं। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर हमने कोई अपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। मैंने टी पे क्लिक किया, ठीक है, Alt प्लस स्क्रॉल से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करके मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं टेक्स्ट लिख लूँ, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ऐड कर दिया, ठीक है, बॉक्स ऐड हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ वो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। पहले वाला मैंने खत्म कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब जो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा है मैं चाहता हूं कि इसका कलर चेंज कर दूं, तो इसको मैंने सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऊपर ब्लैक सा एक बॉक्स शो हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर कर दूंगा। मैंने रेड दे दिया, ओके करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का फॉन्ट चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये एक एरो आ रहा है साथ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से कोई भी फॉन्ट मुझे देना है तो मैं यहाँ से दे दूंगा, तो मेरा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का फॉन्ट है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अब ये वाला फॉन्ट लगा लिया, ठीक है। कोई और लगाना है तो दोबारा सिलेक्ट करेंगे, एरो में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने ये वाला फॉन्ट लगा दिया ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है। इस तरह आप जो टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ पे आगे आएंगे, यहाँ पे एक एरो है 12 पॉइंट, आप इसको 30 पॉइंट 36 पॉइंट जितना भी करना चाहें आप इसको बड़ा कर सकते हैं, तो आपका टेक्स्ट जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आप ग्राफिक डिजाइनिंग बड़ा लिख के आ गया हुआ, ठीक है। छोटा करना है तो आप दोबारा यहाँ पर आकर इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। ये ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करना है तो एंटर के साथ मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप इस टेक्स्ट से कुछ भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद है जी पाथ सिलेक्शन टूल, ठीक है। मैंने कोई पाथ सिलेक्ट करना है तो मैं ऐसे भी पाथ सिलेक्ट कर सकता हूँ माउस के साथ, ठीक है। वैसे ज्यादातर सिलेक्शन टूल जो है या इसके साथ होती है या इसके साथ होती है, तो ये वाला माउस पॉइंटर के साथ जो है मैं कोई पाथ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इतना पाथ मैंने सिलेक्ट कर लिया कि बाद में मैं इस पे वर्क करूंगा, तो ये इसलिए यूज होता है पाथ सिलेक्शन टूल, ठीक है। उसके बाद है जी शेप्स, ठीक है। यहां से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल शेप ड्रा करनी है तो मैंने ये रेक्टेंगल ली और यहां पे मैंने ड्रा की, ठीक है। ये मेरी शेप ड्रा हो गई, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है तो फिल पे गया, यहां से कोई भी कलर मैं रेड कर दूंगा तो रेड मेरी शेप का कलर हो जाएगा, ठीक है। ब्राउन करना है तो ब्राउन हो जाएगा, ये वाला करना है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर मैंने चेंज करना तो इसका
कलर यहाँ से ऊपर से जाके फिल में जाके कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये थी रेक्टेंगल शेप कैसे मैंने ड्रा करनी है। अगर मैंने सर्कल लेना है तो सर्कल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, तो इस तरह मेरी शेप जो है ना वो सर्कल ड्रा हो जाएगा। और इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ फिल पे जाना है, तो यहाँ से कोई भी मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है जी ट्राइंगल टूल। ठीक है, ट्राइंगल टूल मैंने ट्राइंगल लगानी है तो मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा तो मेरी ट्राइंगल लग जाएगी। ठीक है, ये मेरी ट्राइंगल ऐड होगी। इसी तरह इसका कोई कलर चेंज करना है, फिल पे जाना है तो इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जी से बैक कर देता हूँ। उसके बाद है जी नीचे कौन सा टूल है, हैंड टूल। हैंड टूल होता है कि अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें एलिमेंट्स ऐड कर दी हैं अपने डिज़ाइन में, तो आप उसको थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरह मूव कर सकते हैं। क्लिक करके आप किसी भी जगह पर इसको मूव करके देख सकते हैं, इसको ऑल्ट स्क्रॉल करके बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा इधर से उधर मूव करके देख पड़ता, क्योंकि आपको डिज़ाइन में बड़ा डीपली देखना पड़ता है चीज़ों को, तो ये टूल उसलिए यूज़ होता है कि आप जो है ना डिज़ाइन अपना बड़ा बारीकी के साथ जो है ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो ये हैंड इसलिए होता है, इसकी शॉर्टकट की है स्पेस। स्पेस से भी ये जो है ना वो आ जाता है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद है जी जूम टूल। जूम टूल होता है कि अगर आपने कोई चीज़ जूम करनी है तो आप ये टूल लें तो आप क्लिक करेंगे, क्लिक के साथ भी जूम होता जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे प्लस वाला, अगर माइनस आपने बैक जाना है तो माइनस पे क्लिक करेंगे तो आप बैक पे चले जाएंगे। ठीक है, जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, प्लस पे क्लिक करेंगे जूम इन होगा, माइनस पे करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, वैसे आपने अगर आप काम कर रहे हैं तो साथ साथ चाहते हैं कि मैं जूमिंग करता रहूं तो ऑल्ट प्लस स्क्रॉल करेंगे माउस का साथ, तो आप जो है ना वो जूमिंग होती जाएगी। ठीक है, इस तरह आप जूम करके साथ साथ अपना डिजाइन देखते रहते हैं। तो ये थे आज सारे के सारे टूल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि फोटोशॉप में जो है ना वो टूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनको प्रोफेशनली तौर पर यूज कैसे करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हम एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाएंगे इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप वो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ईजीली जो है वो वीडियो नेक्स्ट मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।